हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं एक और वैकेंसी की अपडेट। वो है इंडियन नेवी की वैकेंसी और ये 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है। आप मेल हैं फीमेल हैं सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज इसके लिए है 18 से लेकर के 28 वर्ष तक, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 28 साल तक। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जो भी डाउट्स आपके मन में होंगे वो क्लियर होंगे और आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अदरवाइज आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वैकेंसी पे। नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्या डिटेल्स है वो जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2020 है। सिविलियन के लिए है। सिविलियन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है साउथर्न नवल कमांड में। अब हम नीचे चलते हैं और बाकी डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप सी के लिए है, सिविलियन ग्रुप सी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। नीचे चलते हैं। अगर हम बात करें अप्लाई करने के लिए तो आप 21 डेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जब से फॉर्म शुरू होगा, यानी कि 21 दिनों के अंदर, और वो 22 अगस्त को पूरा होगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर अप्लाई करना। खैर, अभी नीचे चलते हैं और जो सारी डिटेल्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज 22 ऑफ अगस्त 2020 फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आई हुई है। जो इसके लिए नोटिफिकेशन है वो है, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई फेक वैकेंसी नहीं है। तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और होता क्या है गाइज, इन सब वैकेंसीज के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि वैसे तो अभी तक वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है, तो आपको डेली एक वीडियो दूंगा अगर कोई वैकेंसी आती है तो इस टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि ये भी ज़रूरी है, अगर आप अप्लाई करते हो, चांस मिल गया आपको, आपकी किस्मत ने साथ दे दी है, तो मे बी इसमें भी आपकी जॉब हो जाए। और कोई भी जॉब खराब नहीं है अभी के टाइम में। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फार फ्लंग एरिया, जो कि दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे 28 डेज दिया गया है, यानी 29 अगस्त तक। तो अगर आप दूर के क्षेत्रों से आते हैं तो आप 29 तक अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2020 वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। इंजन ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट हैं, उसके बाद इंजन ड्राइवर के लिए और 2 पोस्ट हैं और ग्रीसर के लिए 1 पोस्ट है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिविलियन पर्सनल पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इंजन ड्राइवर 2 के लिए 10th पास होना चाहिए आपका विद ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर इनलैंड विजल्स एक्ट 1917 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। तो आपका फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइविंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकेंड है इंजन ड्राइवर के लिए है 10th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड। उसके बाद सेकेंड क्लास की इंजन ड्राइवर की जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट और इसके लिए सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर का पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रीसर के लिए है 10th पास होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीटेड प्री सी ट्रेनिंग कोर्स। तो ये एक कोर्स होता है प्री सी ट्रेनिंग कोर्स, इसके लिए सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट फॉर सिविलियन पर्सनल पोस्ट 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अब इसमें जो ओबीसी हैं और बाकी SC/ST हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी छूट दी गई है, तो आप और भी इसको बढ़ा करके देख सकते हैं। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम अकाउंट का, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं डाल दूंगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2020, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू द पोस्ट बाय सेंडिंग एप्लीकेशंस टू द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर स्टाफ ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर्स साउथर्न नवल कमांड कोच्चि 682004 विद इन 21 डेज, यानी कि 22 अगस्त तक। और अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों से, लाइक आप जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन, इन सब जगहों से आते हैं तो आपके लिए और 7 दिनों की छूट दी गई है और आप 29 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं। और अगर लक्षद्वीप से हैं तो भी आप 29 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी लगभग। और कुछ तो
गाइस और कुछ तो है नहीं आपके लिए, जो डिटेल्स थी वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में। और ये वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग बोलते भी हो कि बहुत सारी वैकेंसी होती है जिसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं, तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। अगर आप चाहें, अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस वेट कर लो। और ये वैकेंसी निकली हुई है तो मैंने सोचा आपको डिटेल्स में बता देता हूं, समझा देता हूं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन भी मेरे पास भेजा गया था कई कैंडिडेट्स के द्वारा कि सर ये भी फेक है या फिर क्या है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है और ये ट्रू नोटिफिकेशन है और डिटेल्स भी बिल्कुल सही सही है। तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। एक बार नोटिफिकेशन इसका दिखा देता हूं आपको। तो गाइज आपकी स्क्रीन पर है इसका जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 1 से 7 अगस्त के बीच में आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए डिटेल्स दी गई हैं, सारी डिटेल्स आपके लिए मौजूद हैं, आप चेक करके और देख लेना। आप एलिजिबल होंगे तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए यही फॉर्म आपको फिल करना है, ये आप देख रहे हैं जो फॉर्म यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, जो भी आपको अप्लाई करना है सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है और भी नीचे डिटेल्स दी गई हैं, कास्ट कैटेगरी सब कुछ देना है आपको, क्वालिफिकेशन जो है उसको भी यहाँ पे देना है, सब कुछ, पोस्ट भी आपको बताना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, डिक्लेरेशन, ये सब कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद इनक्लोजर देना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, और बस आपको जो पता दिया गया है उस पर भेज देना है। तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी सारी डिटेल्स के लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना। एग्जामिनेशन देख लो इसमें कैसे होगा, तो इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग तथा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश से 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स के और अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड फील्ड से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको इतना करना होगा, इसमें थोड़ा बहुत भी स्कोर कर देते हैं आप तो आपका जॉब मिल जाता है। तो ये डिटेल्स थी, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया आप लोगों से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, आप इसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो वो आप खुद देख लेना। और यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए ये 2 तरीके से है, इंजन ड्राइवर 2 और इंजन ड्राइवर, तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। एक में आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूँ, 10th पास तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका 2nd क्लास का भी इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो ग्रीसर है इसमें आपका 10th पास तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए किसके लिए, प्री सी ट्रेनिंग कोर्स के लिए। तो अगर आपके पास ये सब डिटेल्स हैं, ये सब सारी चीजें हैं, मौजूद हैं, आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करने में क्या जाता है यार, अगर आपको चांस मिल जाएगा तो कितनी बड़ी बात होगी। तो बस ये डिटेल्स थी, ये सब कुछ बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।